क्या कभी आपने सोचा है कि जब इंसान की जिंदगी आखिरकार खुशियों से भरने लगती है, तभी किस्मत उसके दरवाजे पर एक नया तूफान खड़ा कर देती है। ऐसा ही कुछ होने वाला है बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स में, जहां दुर्गा देवी की खुशियों पर मंडराने वाला खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब दुर्गा देवी की जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी थी। सालों बाद जब उनकी बेटी मिली वापस घर लौटी, तो दुर्गा देवी के दिल में एक साथ कई भावनाएं उठीं। एक तरफ माँ का प्यार, तो दूसरी तरफ अपनी बेटी की अधूरी जिंदगी की चिंता। वह सोचती हैं, क्या मेरी विधवा बेटी अब भी मुस्कुरा पाएगी? लेकिन तभी आहाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। आहाना सिर्फ बहू नहीं, अब बेटी बनकर दुर्गा देवी का सहारा बनती है। वह तय करती है कि अब न सिर्फ इस घर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी देगी। और यहीं से शुरू होता है उनका नया सफर, मूर्तियों का बिजनेस। दुर्गा देवी की कला और आहाना की बुद्धि जब दोनों का साथ मिलता है, तो जैसे किस्मत का पहिया घूम जाता है। घर की सारी बहुएं मिलकर मेहनत करती हैं। दुर्गा देवी अपनी बनाई मूर्तियां तैयार करती हैं और आहाना उन्हें बाजार में बेचती है। धीरे धीरे बिजनेस चल निकलता है, पैसे आने लगते हैं और पहली बार उस घर में खुशियों की रोशनी दिखने लगती है। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा भी अपनी जगह बनाने लगता है। घर के एक कोने में बैठी बुआ जी इस बदलते माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्हें लगता है, पहले तो मेरे पास सब कुछ था, अब सारा ध्यान सिर्फ दुर्गा देवी पर क्यों? उनके भीतर ईर्ष्या, गुस्सा और नफरत धीरे धीरे जहर बनकर पलने लगती है। हर बार जब वह दुर्गा देवी को मुस्कुराते हुए देखती हैं, उनके दिल में आग भड़क उठती है। और एक दिन यह आग उन्हें ऐसी अंधेरी सोच की तरफ ले जाती है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। बुआ जी ने ठान लिया, अगर दुर्गा देवी इस घर में है तो मेरी इज्जत कभी वापस नहीं आएगी। और यहीं से शुरू होती है दुर्गा देवी की जान लेने की साजिश। एक रात जब सब लोग सो चुके होते हैं, बुआ जी धीरे धीरे दुर्गा देवी के कमरे की तरफ बढ़ती है। उनके हाथ में तेल की बोतल होती है। वो बोतल को फर्श पर गिरा देती है ताकि सुबह जब दुर्गा देवी बाहर आए तो उनका पैर फिसल जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। चेहरे पर संतोष की झलक, लेकिन दिल में डर। उन्हें खुद यकीन नहीं कि वो क्या करने जा रही हैं, पर नफरत ने अब उन्हें अंधा बना दिया है। अगले ही सुबह जब दुर्गा देवी कमरे से बाहर निकलती हैं, तभी उनका पैर तेल पर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। पूरा घर दौड़कर आता है। आहाना की चीख गूंज उठती है, माँ! लेकिन सौभाग्य से इस बार दुर्गा देवी की जान बच जाती है। डॉक्टर कहते हैं गिरावट मामूली थी, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आहाना सोच में पड़ जाती है, क्या ये वाकई हादसा था या किसी की साजिश? बस दिन बीतते जाते हैं, लेकिन हादसे बढ़ने लगते हैं। कभी गैस का नॉब खुला मिलता है, कभी सीढ़ियों पर पानी फैला हुआ। हर बार बचते बचते दुर्गा देवी किसी चमत्कार से जिंदा रह जाती है। आहाना का शक अब यकीन में बदलने लगता है। कोई है जो माँ को जान से मारना चाहता है। आहाना ठान लेती है कि अब वह सच्चाई को सामने लाकर रहेगी। वह घर के हर कोने में सीसीटीवी लगवाती है, सबकी हरकतों पर नजर रखती है। और एक दिन इसकी मेहनत रंग लाती है। आहाना ने सबके सामने वो वीडियो चलाया। बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा था। दुर्गा देवी ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे दर्द उससे नहीं जिसने वार किया, दर्द उससे है जिसे मैंने अपना समझा। घर के सभी लोग बुआ जी के खिलाफ हो गए और आखिरकार दुर्गा देवी ने अपने घर से उन्हें निकाल देने का फैसला किया। इसके बाद आहाना ने फैसला किया कि वो अब सिर्फ दुर्गा देवी की सुरक्षा नहीं, उनकी खुशी की भी जिम्मेदारी लेगी। उसने बिजनेस को और बड़ा बनाया और हर मूर्ति के पीछे दुर्गा देवी का नाम लिखा जाने लगा। बिजनेस देश भर में मशहूर हो गया। दुर्गा देवी का नाम अब सिर्फ एक माँ का नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का बन गया। लेकिन इस कहानी ने सबको सिखा दिया कि घर में मौजूद नफरत भी तब हार जाती है जब कोई औरत सच्चे दिल से किसी और औरत का साथ देती है। तो अब सवाल ये है, क्या आहाना इसी तरह हर मुसीबत से अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या दुर्गा देवी अब फिर से मुस्कुराएंगी, या फिर कोई नई साजिश इस घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है?